हम्म। एंड वाली। हम्म। क्या समझ नहीं आया इसमें? 70 में सी क्यों आएगा? वहाँ क्या लिखा हुआ है? सर, ये इफ वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब आप ग्रेडिंग कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन, जब भी कंडीशन लगेगी कि मैं मिसाल के तौर पर अगर ऐसा करना चाहता हूँ कि एक हम शीट बना रहे हैं जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि हमने अगर एक शीट बनाई स्टूडेंट्स अटेंडेंस की, सही है। अब उसमें ये होगा कि अगर आपका कोई भी स्टूडेंट अगर आपके जो टाइम है उससे 15 मिनट लेट होता है तो 15 मिनट लेट पे वो क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। बस ये होगा। इस तरीके कोई भी लॉजिकल कंडीशन, कंडीशन के ऊपर आप इतनी सी चीज पे वॉशरूम आ गया, जाने से मजाक करूंगी। मतलब जैब्दी को टेंशन हो गई, जैब्दी जो है हल्का होने गया। चले खैर बात। अच्छा देखें क्लास, स्क्रीन सबको शो हो रही है? यहाँ पर देखें, खामोशी। यहाँ पर देखें आपके पास, अब इफ आपने एक और लिखा, और यहाँ पर अब इफ की कंडीशन हमारे पास क्या होगी? क्या लिखेंगे हम? अगेन N9 को करेंगे, N9 ग्रेटर देन, आगे क्या लिखा हुआ कौन बताएगा? बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? 54। 54 पे आपका क्या होगा? बी ग्रेड। ये बी ग्रेड हो गया। कॉमा, अगेन एक और इफ लगा दो। उस इफ में क्या लिखोगे आप? हाँ, N9 ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है? 39। वो क्या होगा? सी होगा। और उसके बाद क्या होगा? अगर इन में से कोई सी भी मैच नहीं करती तो वो क्या होगा? फेल होगा। ये एक खामोश, एक ब्रैकेट क्लोज करा, ये if का, ये अगेन सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला, ठीक है। और मैं इसको इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर देखें अभी क्या आ रहा है आपके पास? सी क्यों आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर से देखिए, मैं इसी तरीके से अगर मैं यहां से ड्रैग करूं या डबल क्लिक भी करूं तो देखें सब में इस तरीके से आ रहा है। सारे फेल है यहाँ पर देखें, सही है, सिर्फ 2 से 3 के अलावा। तो मैं जैसे, अच्छा देखें यहाँ पर अगर मैं अच्छा सवाल ये बनता था आप लोगों का, आप लोगों ने पूछा नहीं, बहरहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सवाल आप लोगों को ये बनता था कि सर अगर यहाँ पर से हम वैल्यूज को चेंज करें तो हमारे क्या ग्रेड में भी इफेक्ट पड़ेगा, ये परसेंटेज में भी इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई स्पेसिफिक एक फिक्स वैल्यू नहीं लिखी, हमने क्या सेलेक्ट करा? सेल। जब सेल सेलेक्ट करें ना तो सेल में जो भी वैल्यू देंगे वो उसी हिसाब से आपके फॉर्मूले को क्या करेगा? अप्लाई करेगा, सही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 10 की जगह कर देता हूँ 50। मैंने एंटर प्रेस करा, देखें यहाँ पर क्या हो गया आपका? परसेंटेज कितनी हो गई आपकी? 65। और ग्रेड आपका क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं 70 करता हूँ तो ये देखें आपका पास हो गया, बी ग्रेड हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको कोई 50-50 कर देते हैं हम। जी। देखें मैंने तो ये तो आपको एक लॉजिक इस तरीके से बताई है कि ये आपका इस नंबर के ऊपर फेल है, ठीक है। अब आपने उस पर क्या सिनेरियो रखना है वो आप लोगों को पता, कि आप अगर ये वाला रखना चाहते हैं ये वाला रख लें। ठीक है, ये भी सही है, तो ये सब बुरा नहीं, ये भी सही है। बिलो 40 जो होता है नॉर्मली, जो कॉमन देखा जाए, बिलो बिलो 40 फेल होता है, ठीक है। और अबव 40 में आप कुछ भी ग्रेडिंग रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, सही है। मैंने यहाँ पर डी का ग्रेड रखा नहीं है तो सी तक के इनफ है। और सी के बाद डायरेक्ट क्या है? वो फेल है, सही है। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा देखें, ये तो आपका था ग्रेडिंग वाला, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर से एक और शीट क्रिएट कर लेता हूँ। शीट क्रिएट किस तरीके से करा? जिस तरीके से हम MS वर्ड या MS पावर पॉइंट में एक और स्लाइड ऐड करते थे, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या चीज, इसको क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, सही है, शीट नहीं स्प्रेडशीट, सही है। अच्छा देखें क्लास, यहाँ पर तो अभी हमने क्या यूज करा था? यहाँ पर हमने एक सम का फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। अगर सारे को नोट करना चाहते कर सकते हैं, वरना मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ठीक है।
एक आपका सम का फॉर्मूला होता है, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए आपका यूज होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्या यूज होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रोडक्ट का किस तरीके से लिखेंगे? इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू के बाद यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, बल्कि ब्रैकेट ओपन करने से पहले क्लास यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे देते हैं हम। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ तक के दे देते हैं। ना वो भी साइन लगा सकते हैं ना ऐसे। किसका? वो जो ये होता है। स्टैरिक का? हाँ, 8 शिफ्ट 8 वो वाला। स्टैरिक बोलते हैं उसको, हाँ वो भी लगा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपका कस्टम फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, ये आपको एमएस ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से आपका डिवाइड का होता है ना, तो डिवाइड में क्या होता है, आप स्लैश लिखते हैं, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। सही है, कुछ इस तरीके से मैंने सीरीज लिख दी यहाँ पर, और यहाँ पर भी 30 की सीरीज चला के अगेन यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ तक क्या आपका आ गया, और इसको भी आप फिल सीरीज करते हैं कुछ इस तरीके से। सही है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, सम का फॉर्मूला। ये वैल्यू 1 है, सॉरी वैल्यू 2, और ये हमारे पास क्या है, वैल्यू 1। ठीक है, 1, ये कौन है भाई, चाइनीज? अच्छा देखें, यहाँ पर सम का हमारे पास क्या था, सम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, इक्वल्स टू सम, ये लिखा, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, और एंटर कर दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पर इसी तरीके से डबल क्लिक कर देंगे। सम के बाद हमने क्या यूज करा था, इफ का फॉर्मूला। इफ का फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाते, इफ का आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे अब कौन सा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप लिखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, तलाल कहाँ गायब थे आप, कहाँ गायब थे? यार, चौथी बार मीटिंग सुनता हूँ वो। चले, इंटरनेट का इशू आ रहा है। अच्छा देखें, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट क्या करना है, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसको सेलेक्ट करा, और यहाँ पर से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला। सारे कैलकुलेटर अगर किसी के मोबाइल में है तो सारे करके देखें कितना आ रहा है, बल्कि रुके मैं यहीं पर ओपन कर लेता हूँ। प्रोडक्ट प्रोडक्ट। सब कुछ हो रहा है, कैलकुलेटर खामोशी, कैलकुलेटर सब कुछ हो रहा है। यस यस। ठीक है, मैं यहाँ पर से करता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय, कितना आ रहा है, 1500। सही है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। 300। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, 1500। ठीक है, अगेन यहाँ पर से इसको इस तरीके से आप ड्रैग कर दें, तो डबल क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगा। सही है, यहाँ तक किसी को इशू? ये कौन कर रहा है ये, प्रोडक्ट का दोबारा बता दूं? प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से आपने सम लिखा था इसी तरीके से आप लिखेंगे, इक्वल्स टू सम, नहीं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लिखा, राउंड ब्रैकेट ओपन करें। अब आपने किन के ऊपर प्रोडक्ट लगाना है, इन वैल्यूज के ऊपर। सही है, यहाँ पर इधर क्लिक करा और एक और इधर क्लिक करा, शिफ्ट प्रेस करके रखना है। सही है, अगेन राउंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें, आपका ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके डबल क्लिक करें, सब में ऐड हो गया। सही है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा देखें, इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज का। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज का? तो एवरेज का मुझे बताएंगे, एवरेज का जो काम होता है क्या होता है? वही तो, एवरेज निकालना, एवरेज क्या निकालना ये तो बताओ। अच्छा एक मिनट, इसका 50-30 का एवरेज क्या होगा, 50 और 30 का एवरेज? 35 एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू मिड वैल्यू होती है, 40 होगा। चलें चलें, लड़ाई लगा लेते हैं, लगा लेते हैं, लगा लेते हैं एवरेज। ठीक है, और एवरेज के बाद वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2, और इसी तरीके से ब्रैकेट क्लोज करके, क्या बात है, 40। सही है, तो एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ऐड होके आ गई 40। ठीक है, और 40 के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ एवरेज वैल्यू आपकी देखें, सब में इसी तरीके से आ रही है जो भी उसकी थी एवरेज वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कोई इशू एवरेज वैल्यू में नहीं। अब एक हमारे पास अगेन एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं काउंट। क्या बोलते हैं उसको, काउंट। अब काउंट क्या करता है, देखें काउंट ये करता है कि आपकी वैल्यूज को काउंट करता है, प्लस नहीं करता। प्लस और काउंट में फर्क ये होता है कि प्लस आपका ऐड करता है और काउंट आपका गिनता है। सही है, वैल्यूज को, यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2। किस तरीके से, यहाँ पर मैंने काउंट लिखा, काउंट लिखने के बाद यहाँ पर से ब्रैकेट ओपन करा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। एंटर करा, 2 आ गई।
इसी तरीके से सब में क्या होगी, टू ही होगी, क्योंकि देखें सब में दो वैल्यूज हैं, ऐसी है ना। तो ये काम होता है आपका किसका, काउंट का। अब एक और हमारे पास होता है मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या होता है, देखिए मैक्सिमम में ये होता है कि आपकी जो भी दोनों वैल्यूज में से वो मैक्सिमम वैल्यू बताता है कि कौन सी वैल्यू है। अब देखिए 50 और 30 में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इधर जाऊं और यहाँ पर मैं लिख दूं मैक्स, मैक्स लिख दिया मैंने, और इस तरीके से मैं राउंड ब्रैकेट ओपन करके इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ, अगेन इसको इंटर यहाँ पर प्रेस करता हूँ, तो देखिए हमारे पास 50 आ रही है। तो इन केस के क्लास हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस जो है सारी ये है, क्योंकि देखिए ये मिनिमम है और आपकी ये मैक्सिमम है, ठीक है। डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें सही है। यहाँ तक किसी को कुछ इशू है मदरसा आपको? नहीं। सर हाँ। ये वैल्यू वन और मैक्सिमम में फर्क क्या हो? किसमें? वैल्यू वन और मैक्सिमम में फर्क क्या है? नहीं, देखें वो यहाँ पर एक वैल्यू को चेक नहीं कर रहा, वो यहाँ पर दोनों को चेक कर रहा है। इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, इन दोनों में से सेकंड वाली में, इसमें 51 है, 31 है। यहाँ पर सारी 3 की सीरीज चल रही है, यहाँ पर 5 की चल रही है, तो कौन सी वो गेट करेगा? फाइव। सही है। अब एक और होता है, एक होता है, क्या हुआ? बोल रहे हैं कि एक और होता है, क्या होता है बताओ? बताओ भाई। ये बता रहे थे एक और होता है, क्या होता है? फजूल में आप लोग बाजे की तरह बजना शुरू हो जाते हैं, सही है। और ड्यूरिंग क्लास, अभी 14 अगस्त कल है भाई, कल बजना। किससे? मिनिमम। अच्छा, एक हमारे पास एक और फंक्शन होता है हमारे पास, इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं आप, इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम। वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू करना जीरो। देखें क्लास, एक और सवाल आया है कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर हम पहले ये वाली सेलेक्ट करें और बाद में ये वाली करें, ऐसे बोल रहे हैं आप? बड़ी करना। ये देखें ना, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा। देखें किस तरीके से। अच्छा क्लास, इसका सवाल ये था कि अगर हम यहाँ पर से, अभी तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सही है। मैं यहाँ पर से अगर कोई यहाँ पर 50 से एक्सीडिंग वैल्यू लिखता हूँ, तो क्या वैल्यू 2 गेट करेगा या वैल्यू 1 गेट करेगा? 2, क्योंकि हमने क्या यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू पे नहीं लगाया, हमने यहाँ पर सेल के ऊपर लगाया, सेल पे जो वैल्यू होगी उस हिसाब से क्या करेगा वो, एक्ट करेगा। जिस तरीके से ये देखें, मैंने यहाँ पर 60 लिखा, क्या आ गया, यहाँ पर 60 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम बड़ी वैल्यू होगी दोनों वैल्यू में से, मिनिमम में क्या होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, किस तरीके से, इक्वल्स टू मिन लिखा आपने। मिन लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, और शिफ्ट प्रेस करके रखना है, और अगेन इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक तो ये तरीका है शिफ्ट का। अगेन मैंने आपको एक और बताया था कि आप यहाँ पर से अपने कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपका C5 है और ये D5 है, और यहाँ पर बीच में आप कॉमा भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपने करा और इंटर प्रेस करेंगे तो अभी आपके पास क्या मिनिमम वैल्यू हो, 50। 50 के बाद बाकी क्या आएंगी, 31, 32, और इसी तरीके से 37 तक की सीरीज चलेगी, ये देखें। यहाँ पर इधर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है। अच्छा क्लास, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है। अगर इधर दोनों वैल्यूज हैं फिर क्या दोनों वैल्यू सेम हो? देख लेते हैं। जो भी वैल्यू सेम हो, देखें जो भी वैल्यू सेम हो तो क्या करेगा वो, दोनों में से कोई सी भी वैल्यू ले आएगा, सही है। वो 50 ले आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, अब मिनिमम में क्या था, हमने यहाँ पर मिनिमम बता दिया था मैंने आपको, मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। अब हमारे पास था एक, हमारे पास होता है मॉड, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का किसी को पता है क्या होता है? जी क्लास। गर्ल्स आप लोगों को पता होगा, मैथ। नहीं, मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास किसी को पता है मॉड्यूलस का? नहीं पता? किसको पता है? पता है? तो यस सर किसने बोला ये? अपने बात से बना है। राफे फिर वही बात, फिर बज रहे हो तुम, इतना नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर देखें देखें, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मॉड लिखना है। अच्छा मैं पहले मॉड का बताता हूँ काम क्या करता है, देखें। मॉड आपके पास ये करता है, आपकी रिमाइंडर वैल्यू देता है जो भी डिवीजन में आ रही होती है, सही है। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ।
तो इस तरीके से ये आपका है कि क्या वैल्यू क्लास में बताया। अरे आपको तो आगे से बोलना वैल्यूज पे बताएं। एक हम लिखते हैं 12 लिख देते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें, ठीक सर वेट तो मेरा डिवाइड है। पूरा डिवाइड है, कौन बोला ये पूरा डिवाइड होगा? पूरा डिवाइड होगा। 3 4 का 12 होता है ना, ये तो हमने इससे छोटी वैल्यू ली। तो यहाँ पर 3 रीजन आई पॉसिबल वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 9 है। अब माइनस करेंगे कितना आएगा? 11 में से 9 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आपका रिमाइंडर है। सर रिमाइंडर मॉड्यूलस मॉड्यूलस जो होता है वो आपका रिमाइंडर रिमाइंडर होता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक और मैं बना देता हूँ इधर। यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इधर 12 लिखा, ये 2 6 12 हुआ, इधर 12 है, यहाँ क्या बचा 0। दूसरा रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0। सही है, ये होता है। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से हुआ। हाँ ठीक है, हमेशा इसलिए यूज होता है। इसकी एक और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन छोटी सी। वो डेफिनेशन ये होती है क्लास, कौन है ये? 2 मिनट खामोशी से नहीं बैठ सकते आप लोग। चलती चलाई क्लास को आप लोग खराब करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आप लोगों में बाहर निकाल दूं। ये ब्लैक कैट वाले हैं, बातें आपकी तरफ से उधर से आ रही थी, ये दोबारा ना हो बातें ड्यूरिंग क्लास। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मॉड। मॉड लिखने के बाद हमने यहाँ पर से ब्रैकेट ओपन करा, वो आई थिंक ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास क्या बोल रहा है? डिवीजर और नंबर। आपका जो डिवीजर होता है वो कहाँ पर होता है? डिवीजर से देखिए ये बाहर लिखा हुआ हमने, ठीक है। एक होता है डिवीजर और एक होता है डिविडेंड और एक होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। इस चीज को आप छोड़ दें, अभी सिर्फ वैल्यूज दें, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज हम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर नंबर हम दे देंगे, क्या दें? 12 कॉमा डिवीजर कितना है आपका? 2। 0 आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 6 12 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 0। तो हमने यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू का रिमाइंडर नहीं निकालना, हमने किसका रिमाइंडर निकालना है? इन दोनों का, कि ये दोनों डिविजिबल है या नहीं है। देखें, रिमाइंडर का ये भी होता है कि आपकी वैल्यूज अगर डिविजिबल है तो वो क्या रिमाइंडर में थ्रो करेगा? 0। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो फिर आपके पास जिस तरीके से अभी मैंने 3 और 11 का करा था, कि आपके पास वो 3 और 11 डिविजिबल नहीं है ना आपके पास, ऐसी है ना रिमाइंडर वैल्यूज जो बच रही है उसमें। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम मॉड लिखेंगे। मॉड लिखने के बाद यहाँ पर से राउंड ब्रैकेट ओपन करा, वैल्यू 1 वैल्यू 2 और इस तरीके से इंटर कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? यू हैव इंटर टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम इसमें कॉमा लगा लेते हैं और हम इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या हो गया? आपका क्या आ गया? जो रिमाइंडर था वो क्या आ गया? 50 आ गया, सही है। अगेन यहाँ पर देखें, सब में 20 आ रहा है, जो भी यहाँ पर डिवीजन करने के बाद जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट है। 50 क्यों आया? मॉड्यूलस किस तरह, अभी तो बताया तो है, इस तरीके से करके देख लेना आप लोग 50 और 60 को। अगेन मॉड, मॉड करने के बाद 50 कॉमा 60 और इंटर प्रेस करा, ये आ गया। और अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये आ गया आपका, सही है। ये लोग, ये आप करके भी देख लें, आपके पास जो भी आंसर आ रहा होगा यही से। किसमें गलत आ रहा है? चेंज आ रहा है। 60 डिविजिबल पे 50 करें, 60 50 करें पहले। 1.2 1.2 आ रहा है। नहीं डेसिमल में आंसर नहीं देता ये हम्म जो है हम्म मॉड्यूलस डेसिमल में आंसर नहीं देता या 1 मिनट ना, आप लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं, 1 मिनट सबर। यहाँ पर मैं इसको 50,
अच्छा एक मिनट, कैलकुलेटर में आप क्या कर रही हैं, 50 डिवाइडेड बाई 60 कर रही है, इस तरीके से थोड़ी होगा। वो देखें, अगर इस तरीके से जो यहाँ पर जो मैंने जो तरीका आपको करके बताया, ये तरीका आपका कैलकुलेटर में हो सकता है ये, तो फिर ये आपको जब ये चीज प्रोवाइड कर रहा है तो फिर कैलकुलेटर यूज करने की क्या जरूरत है। आपकी कॉपी में करके देखें। अच्छा, बहरहाल 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 ये आप घर पे जाके इस चीज को प्रैक्टिस करिएगा। जीरो आ रहा है, 50 60 पे जीरो कैसे आ रहा है? क्या हो गया? 50 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, रिमाइंडर जीरो आएगा। अच्छा, पॉइंट लगा के कौन सॉल्व करता है इसमें? मैं इसमें मिनिमम और तो मैक्सिमम, मिनिमम मिनिमम तक के जाना पड़ता है लेफ्ट हैंड वाली में, ठीक है। सबसे पहले दोनों कॉपी देखते हैं हमारा 15 15 15 15 क्या हो क्या गया? हो गया? क्या? फिफ्टी का? क्या? एक एक मिनट। मिनट। तो यहाँ तो पर यहाँ ऐसा पर ऐसा तो यहाँ तो पर से यहाँ आप पर से 50 आप करें और यहाँ पर 60 करें। कैसा वाला है? 60 60 15 तो 15 आएगा तो आएगा नहीं। नहीं यहाँ पर। तो तो अगर यहाँ अगर पर यहाँ इस पर तरीके से सिनेरियोज आ जाते आ हैं जाता है ना, तो तो अच्छा, एक मिनट ऐसे में ही वैल्यू चेंज करेंगे। अभी यहाँ पर हमने कितना करा था? ये अभी हमने 50 और 60 करा था ना पहले। अब यहाँ पर 60 50 करके देखते हैं, एक मिनट। ये डिवीजर डिवीजर आपका हम कर देते हैं C5। एक मिनट रुको, यहाँ पर हमने कर दिया D5, ठीक है। 10 आ गया, सही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पर आप वैल्यूज क्या देंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके नंबर जो होगा ना, सुने सुने सुने, यहाँ पर आपके पास जो डिवीजर होगा, वो डिवीजर कौन सा होगा, कहाँ पर आएगा उधर? जी, डिवीजर कहाँ पर आएगा उधर उधर उधर? ये इधर मिलेगा और यहाँ पर क्या आएगा आपके? इधर 60 आएगा और इधर 50 आएगा। ये आपका क्या होगा? ये सही है। अब किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है। वॉइस को तो वैसे ही ऊपर से जा रहा होगा उनको। अच्छा, यहाँ पर से हम फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर से क्या करेंगे, 60 कॉमा और ये फिल्टर प्रेस करेंगे, 10 आ गया। अगेन यहाँ पर देखें, इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं आपकी, सही है। ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, मॉड्यूलस का। सही है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई इशू? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कौन सा वाला? मॉड्यूलस। देखिए, मॉड्यूलस ये होता है आपके पास क्या, इधर सुन ले सारी क्लास, बाद में नहीं बताऊंगा। मॉड्यूलस ये शाहरुख खान बने हैं। अच्छा, तो अच्छा अच्छा, सुने सुने सुने, देखें इसमें क्या होता है कि मॉड्यूलस में ये होता है। अब सुन ही नहीं रहे आप लोग, किसको बताऊं मैं, दीवारों को? तो सुन तो लेना, शोर नहीं करें। मॉड्यूलस ये होता है क्लास, मैंने आप लोगों को बताया भी कि मॉड्यूलस उस चीज के लिए यूज होता है जब आपके पास दो वैल्यूज हों और वो डिवाइड हो रही हों। डिवाइड होने के बाद जो वैल्यूज बचती हैं वो आपकी क्या होती है, रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मॉड्यूलस जो है वो रिमाइंडर वैल्यू आपको देता है। अगर रिमाइंडर देखें, मिसाल के तौर पर अगर दोनों डिवाइड हो गई, ठीक है, दोनों डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, जीरो। अगर दोनों डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, तो जब जीरो बचेगा तो जीरो में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जीरो प्रिंट हो जाएगा, सही है। और अगर हमारे पास कोई वैल्यू बचती है रिमाइंडर में तो वो रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बस ये है मॉड्यूलस का काम, ठीक है।
तो खत्म क्यों खत्म, अभी और भी आ गया। सर बस करेंगे भूल जाएंगे। जी सर, ये भूल जाएंगे वरना। जी गर्ल्स आप लोग बताएं। सर माना करे हमारी भी कभी गर्ल्स आया सुना, हमारी भी कभी मान लिया करें। चलो चलो एक मिनट आज बॉयज की सुन लेते हैं, बॉयज बताएं। सर बस मैथ से आप लोग इतना क्यों भागते हैं, मैथ बड़ी, देखें वो देखें। अच्छा भारल भारल, हम लोग ऐसा करते हैं, सुने मैं भी इसको यहीं तक के रखता हूँ, सही है। और ये ऐसा करने आप लोगों ने भी प्रैक्टिस भी करनी है, और मैं आपको बताता हूँ कि इसके सवाल किस तरीके से पॉसिबल होंगे। मैं आपको सवाल की सूरत में आपको देता हूँ बना के, ठीक है। जब तक कि आप लोग जाओ, नहीं नहीं आप जाओ, ऐसे ही जाओ, मैं आप फिर कर जो करना हुआ मैं कर दूंगा, जाओ। बैठे हैं ना तो वो बैठे रहें, फिर सबर करें।